Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum parents and a very good morning to all my dearest girls. I wish you all a very good health in this prevailed situation. I am your teacher Miss Fiza here with my first lecture of Urdu writing of second term. In order to improve your writing, firstly we will focus your Urdu writing notebook, and after that we will go for the notes. So kids, first of all, you have to take out your Urdu writing notebook, which we have been using during our routine classes. So kids, after opening your school notebook, you can see this lecture that is already prepared on your notebook in form of your homework. So firstly, parents are to be requested to prepare the page of your school notebook in this way with day and date, and then you will continue your homework that I have already prepared on your school notebooks. Our today's lecture is about revision, in which we're going to repeat that how can we write alif, be and pe. Alif, be and pe. Kids, alif, be and pe आप क्लास में ऑलरेडी क्लास वर्क और होमवर्क की फॉर्म में कर चुके हैं. सो आज मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन तीनों हरूफ की प्रैक्टिस और बेसिकली होमवर्क रिपीट करवाऊंगी, जो आप अपने इन स्कूल नोटबुक्स पर इन्हीं डॉट पैटर्न्स के साथ रिपीट करेंगे और अगेन इसका होमवर्क करेंगे. सो फॉर दैट आई विल फोकस माई फर्स्ट लेटर. यहाँ आपको पहला लेटर और हर्फ नज़र आ रहा है अलिफ, जो आपने क्लास में 2 नुक्तों पर लिखना सीखा है. बे, जिसके नीचे एक नुक्ता होता है, जो आपने क्लास में 1 2 3 4 डॉट्स पर लिखना सीखा है. एंड द थर्ड वन इज पे, जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं, 1 2 3 4, जो 4 डॉट्स पर आपने लिखना सीखा है. आज के हमारे लेक्चर में और आज के हमारे होमवर्क में हम इन 3 लेटर्स को दोबारा से लिखेंगे. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. आप सबसे पहले अपनी पेंसिल रखेंगे इस डॉट पर और उसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, जिससे आप इस तरीके से अलिफ लिखेंगे. अलिफ के बाद आप इस नुक्ते की तरफ जाएंगे. आपने इस डॉट पर अपनी पेंसिल रखनी है, नीचे वाले डॉट पर लेके जाना है. यहाँ से आप अपनी पेंसिल को मूव करते हुए राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ और देन अगेन ऊपर लेके जाएंगे पेंसिल. सो ये मैंने लिखा है बे. बे के बाद पे, बे और पे
हम एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखेंगे, पर पे के नीचे हम 3 डॉट्स लगाएंगे, 1 2 and 3. So this was our first line for alif, be and pe. ठीक इसी तरीके से आप अपने पूरे पेज पर अलिफ, बे और पे की रिवीजन करेंगे, जस्ट इन ऑर्डर टू रिकॉल द बेसिक्स। मैं यहाँ एक बार फिर अलिफ से पे तक रिपीट करूँगी। अलिफ, आपने इन दोनों डॉट्स को आपस से मिलाना है, जिससे अलिफ लिखा जाएगा। नाउ इट्स टर्न फॉर बे, जिसके नीचे एक नुक्ता आता है, जिसका कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी क्लास में सीख चुके हैं। नेक्स्ट वन इज पे। 1 2 3। आप नुक्ते लगाते हुए, आप डॉट्स लगाते हुए इनको काउंट करेंगे। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मैनी डॉट्स विल बी हेयर। बे के नीचे 1 डॉट है, तो आप 1 डॉट को काउंट करके डॉट लिखेंगे। इसके बाद आप पे के नीचे डॉट्स को काउंट करेंगे अगेन, 1 2 3, एंड you have to follow the top line which I have written here, अलिफ बे पे। आप इस टॉप लाइन को देखते हुए नीचे अपने लेटर्स और हरूफ को रिपीट करेंगे। अलिफ, बे, and पे। So kids, this is your today's homework for writing. ये आपका आज का होमवर्क है that you have to complete after watching this lecture, and after that you have to take help from your notes. आप अपने नोट्स में यहाँ सीरियल नंबर 5 उर्दू की वर्कशीट्स में आपकी वर्कशीट नंबर 5 ओपन करके अपना नेम यहाँ मेंशन करेंगे। पेरेंट्स आर टू बी रिक्वेस्टेड टू fill these blanks. After filling them up, you can make your child practice. So our question is, आवाज़ों की मदद से हरूफ और तस्वीर को मिलाइए। सबसे पहले आपने इन हरूफ को रीड करना है, अलिफ, बे, पे। आप इन तस्वीर को देखेंगे, पतंग, अंडा, बिल्ली, बत्तख, पानी। इस क्लास में आपको पानी नज़र आ रहा है। आफ्टर दैट हियर इज़ अनार। सो दीज आर द रिलेटेड पिक्चर्स टू दीज 3 लेटर्स। और आपकी आज की वर्कशीट में आप फोनिक्स को रिकॉल करते हुए अलिफ, बे और पे, इन तीनों अल्फ़ाबेट्स के फोनिक्स को रिकॉल करते हुए इन पिक्चर्स के साथ मैच करेंगे इन हरूफ को, और इनको मैच करने के बाद आप इन पिक्चर्स में और इन हरूफ में कलर्स करेंगे। सो अलिफ की साउंड है अ, बे की साउंड है ब, पे की साउंड है प। अ
b, p. So the task I have given to you is that you have to recall the phonics. So after completing this worksheet, you will paste this worksheet here on the right side of your notebook where you can see an empty page. So kids, this is your homework for today, and it's a humble request to the parents that kindly follow the same patterns on your school notebook where I have already prepared the homework. And after completing that, just paste your worksheet here. So this will be your final look of your homework, and submit your homework in Google Classroom after completing. So kids, this was all about my today's lecture of writing. So do your homework neatly, properly, and after following the instructions given by me and also the worksheet, and do submit it timely in Google Classroom. Till my next lecture, I would say goodbye, stay safe. Thank you.